कभी सोचा है कि हल्की सी हवा और शांत सा पानी, ये दोनों मिलकर एक ऐसा भयानक राक्षस कैसे बना सकते हैं जो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे? ये कोई कहानी नहीं है, ये है चक्रवात के पीछे का विज्ञान। और आज हम इसी अविश्वसनीय बदलाव के सारे राज खोलने वाले हैं। तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी कुछ आसान से सवालों से, फिर हम हवा की उस अदृश्य ताकत को समझेंगे जिसे हम देख नहीं पाते, और आखिर में हम एक चक्रवात के सीधे दिल में झांक कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1999 में, भारत के पूर्वी तट से। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, बल्कि हमें कुदरत की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक भी सिखाए। ये जो तस्वीर है, ये अंतरिक्ष से ली गई है। इसमें दिख रहा है 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन। देखिए, ये एक घूमता हुआ विशालकाय राक्षस है जो जमीन की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ मौसम का कोई पैटर्न नहीं है, ये तो वो तबाही है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए, ये रफ्तार तो एक रेसिंग कार से भी ज्यादा है। कल्पना कीजिए कि हवा इतनी तेज चल रही है कि पेड़ जड़ से उखड़ रहे हैं और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। ये कुदरत की असली ताकत का एक बहुत ही भयानक नजारा था। 7 लाख लोग, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये तो एक पूरे शहर की आबादी के बराबर है जिन्हें एक झटके में बेघर होना पड़ा। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये तूफान सिर्फ मौसम की घटनाएं नहीं होती, ये इंसानी त्रासदियां होती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हवा और पानी जैसी इतनी मामूली चीजें मिलकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा सकती हैं? ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? खैर, हर अच्छी पहेली की तरह इसके भी कुछ सुराग होते हैं, और हम एक एक करके उन्हीं सुरागों को खोजने वाले हैं। किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चाहिए पहला सुराग, और हमारा पहला सुराग हमारे चारों तरफ मौजूद है, पर हम उसे देख नहीं सकते। ये है हवा का अदृश्य दबाव। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, कि चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। लेकिन यही छोटा सा आइडिया चक्रवात को समझने की हमारी पूरी कहानी का आधार है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब एक छोटा सा प्रयोग सोचते हैं। मान लीजिए आपने एक खाली टिन के कैन को गर्म किया और फिर झट से उसे ठंडे पानी के नीचे रख दिया। क्या होगा? वो तुरंत पिचक जाएगा। पर क्यों? इसका जवाब ही हमारे पहले सुराग का राज खोलेगा। तो राज ये है, जब आप कैन को ठंडा करते हैं तो अंदर की भाप वापस पानी बन जाती है, जिससे अंदर का प्रेशर यानी दबाव एकदम से कम हो जाता है। लेकिन बाहर की हवा तो अब भी उतनी ही जोर से उसे दबा रही है, और बस कैन पिचक जाता है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है इस बात का कि हवा का वजन होता है और वो दबाव डालती है। ठीक है, तो पहला सुराग तो मिल गया, हवा दबाव डालती है। अब वक्त है पहेली के दूसरे टुकड़े का। क्या होता है जब हवा एक जगह रुकी न रहे बल्कि चलने लगे? यहीं से मामला असल में दिलचस्प होना शुरू होता है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे ध्यान से समझिए। जब हवा की रफ्तार बढ़ती है तो उसका दबाव घट जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये हर जगह काम करता है। इसी वजह से हवाई जहाज उड़ पाते हैं, और इसी वजह से तेज हवाएं छतों को नीचे धकेलने के बजाय ऊपर की तरफ खींच लेती हैं। चलिए इसे एक और आसान सी तरीके से देखते हैं। सोचिए कि 2 गुब्बारे अगल-बगल लटक रहे हैं। अगर आप उनके बीच में फूंक मारे तो क्या लगता है, क्या होगा? क्या वो एक दूसरे से दूर जाएंगे? नहीं, वो तो एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बीच में फूंक मारते हैं तो आप वहां एक कम दबाव वाला एरिया बना देते हैं, और बाहर की ज्यादा दबाव वाली हवा उन दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेल देती है। तो हमारा दूसरा सुराग भी पक्का हो गया। तेज हवा मतलब कम दबाव। ठीक है, तो हमारे पास दबाव है और रफ्तार भी है। अब हमें इस पहेली के आखिरी टुकड़े की जरूरत है, यानी गर्मी। क्योंकि जब आप इन तीनों को मिलाते हैं, दबाव, रफ्तार और गर्मी, तो आपको तूफान बनाने की पूरी रेसिपी मिल जाती है। ये बिल्कुल एक गर्म हवा के गुब्बारे की तरह है। जब आप हवा को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। यही साधारण सा सिद्धांत हमारी पृथ्वी के पूरे मौसम को चलाता है।
इस छोटे से प्रयोग में आप इस सिद्धांत को काम करते हुए देख सकते हैं। मोमबत्ती के ऊपर की गर्म हवा कागज के थैले को ऊपर की ओर धकेल रही है। ये एक अदृश्य लिफ्ट की तरह है जिसे ताकत सिर्फ गर्मी से मिल रही है। यही है हमारा आखिरी सुराग। अब उसी छोटे से प्रयोग को लीजिए और उसे पूरे पृथ्वी पर लागू करके देखिए। सूरज भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को गर्म करता है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठती है। ये हवा ध्रुवों की तरफ बहती है, वहां जाकर ठंडी होती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंजन है जो हमारी धरती पर हवा को लगातार घुमा रहा है, और यही वो इंजन है जो चक्रवातों को ताकत देता है। तो लीजिए, वो पल आ ही गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हमारे पास सारे सुराग हैं, हवा का अदृश्य दबाव, तेज हवा का राज और गर्मी की ताकत। अब वक्त है इन सब को एक साथ जोड़ने का और चक्रवात की पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने का। तो देखिए, ये सब शुरू होता है गर्म ट्रॉपिकल समंदर के ऊपर। सूरज पानी को गर्म करता है और गर्म नमी वाली हवा ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, ये ठंडी होकर बादल बनाती है और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ती है। ये गर्मी एक इंजन की तरह काम करती है जो और भी हवा को ऊपर की तरफ खींचती है। इससे वहां एक कम दबाव का एरिया बन जाता है। अब आसपास की ठंडी, ज्यादा दबाव वाली हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से दौड़ती है और धरती के घूमने की वजह से ये हवा एक बड़े से भंवर में घूमने लगती है और बस इसी तरह एक चक्रवात का जन्म होता है। अगर आप एक चक्रवात के अंदर झांकें तो इसकी बनावट कमाल की होती है। एकदम बीच में होती है उसकी आंख, जो हैरान करने वाली बात है कि बिल्कुल शांत होती है। लेकिन उस आंख के चारों तरफ होती है आई वॉल, और यहीं पर हवाएं सबसे तेज और बारिश सबसे जोरदार होती है। तूफान का ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। तो हमने ये तो समझ लिया कि चक्रवात बनता कैसे है, पर सवाल ये है कि तो क्या ये समझना कि तूफान कैसे बनते हैं ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। एक तरफ है चक्रवात की बेलगाम विनाशकारी ताकत, पानी की एक ऊंची दीवार जो तट से टकराती है, और दूसरी तरफ है विज्ञान के औजार। एनीमोमीटर जैसे साधारण से उपकरण हमें इन तूफानों को ट्रैक करने और उनकी भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। इससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने और अपनी जान बचाने के लिए कीमती वक्त मिल जाता है। ये ज्ञान की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हमने देखा कि कैसे फिजिक्स के कुछ आसान से नियम मिलकर चक्रवात जैसी इतनी जटिल और ताकतवर चीज बना सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की ताकत देता है, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों न लगे। हमने चक्रवात के रहस्य को तो सुलझा लिया है। अब कुदरत का कौन सा अगला रहस्य है जिसे सुलझाया जाना चाहिए?